नगर काटाफोड़ में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विभिन्न स्थानों पर आयोजन हुए। इसी कड़ी में गोविंद नगर स्थित गुरु गोविंद मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिवर्षा अनुसार इस वर्ष भी भागवत प्रवक्ता एवं गुरु संस्कृत विद्यालय संचालक पंडित नारायण शास्त्री के द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों पर 5 दिवसीय यज्ञ के साथ आहुतियां दी गई तथा गुरु पूजन का आयोजन किया गया। गुरु गोविंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण, शाल श्रीफल समर्पित कर गुरु गोविंद संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नगर के वरिष्ठ जनों ने गुरु पूजन किया। जीवन में गुरु की महत्ता को बताते हुए कहा गया कि जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। गुरु के बिना ज्ञान का संचार नहीं होता, जो हमें अच्छे विचारों से अवगत कराकर सदमार्ग पर चलने की राह दिखाए, वही गुरु का स्वरूप होता है। गुरु पूजन के दौरान सत्यनारायण तिवारी, राजेंद्र भट्ट, दिनेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में गुरु भक्त तथा संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे। तो क्या है, ईश्वर भी अधूरा है। गुरु के बगैर न केवल मानव बल्कि ईश्वर भी अधूरा है। इसका प्रमाण रामकृष्ण है, देख लीजिए आप। राम गुरु की कृपा से ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। श्री कृष्ण गुरु की कृपा से ही जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण बने। ये गुरु की कृपा है। और मैं तो ये कहता हूं, गुरु पूर्णिमा ही क्यों, केवल एक दिन ही गुरु की वंदना क्यों, 365 दिन हर दिन गुरु की वंदना होना चाहिए, गुरु का स्मरण होना चाहिए, गुरु की पूजा होना चाहिए बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ, क्योंकि गुरु ही तो सब कुछ करने वाले हैं। इस वक्त तो भगवान तो विश्राम कर रहे हैं और अब भगवान की सत्ता को हमारे गुरु संभाल रहे हैं। सर्वत्र ब्रह्मांड में समय गुरु का शासन है। वैसे तो गुरु ईश्वर से भी आगे हैं, सर्वोपरि हैं, तो भगवान भी जिनको अपना भगवान मानते हैं वो गुरु, महागुरु। फिर भी गुरु की कृपा से ये सृष्टि का संचालन होता है। ऐसे गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वह कोई कारण से ही कर पाता है, क्योंकि भगवान देता है तो ही हम आगे बढ़ाते रहते हैं। और कभी भगवान कोई भी चीज अपने सर पे नहीं लेता है। अगर कोई शांत हुआ तो हार्ट अटैक से शांत हुआ, ये नहीं बोलेंगे भगवान के कारण शांत हुआ। या कोई आया तो ये नहीं बोलेंगे भगवान के कारण आया, भैया इस निमित्त आ गया। ऐसा ही हमको भगवान प्रेरणा देते रहते हैं, आप लोग प्रेरणा देते रहते हैं और हम उस कार्य को करते रहते हैं। तो भगवान ऐसी सद्बुद्धि हमको हमेशा देते रहे कि हम इस कार्य में आपके आदेश का हम पालन करते रहें, अच्छे सद्भावना के साथ में उस कार्य को करते रहें। और उस चीज़ का मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि सर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सरस्वती ही बैठे, लक्ष्मी नहीं बैठे। क्या बात लक्ष्मी नहीं बैठे। लक्ष्मी रहे बहुत, परंतु सर पर हमेशा अगर सरस्वती का वास रहेगा तो निश्चित है कि आप लोगों का आशीर्वाद, सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद हमको निश्चित मिलता रहेगा। पुनः आप सबने यहाँ पर जो हमें बुलाया, भगवान भूमि में हमने आपने जन्म लिया है, जहाँ अनादि काल से गुरुजनों की कृपा से ही संपूर्ण कार्य होते आए। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो विभीषण, सुग्रीव आदि को गुरुदेव का परिचय कैसे कराया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुजरण मारे। हमने यदि रावण का संहार किया है, लंका पर विजय प्राप्त की है, तो गुरु वशिष्ठ की कृपा से, इनके आशीर्वाद से। तो आज ऐसी पुण्य पवित्र भूमि में हम लोग निवास करते हैं, जहाँ सदगुरु गोविंद जैसे परमहंस महापुरुष आज भी विद्यमान। बार बार हम यही निवेदन करते हैं, हमने कभी ये नहीं माना कि ये मूर्ति है या गुरु गोविंद इस नगरी में नहीं है, कभी अनुभव भी नहीं हुआ। आज भी साक्षात गुरुदेव इस पवित्र भूमि में निवास करते हैं। और कांटाफोड़ के जितने भी स्थान है, जितने भी मंदिर हैं, देव स्थान है, वहाँ साक्षात भगवान निश्चित पंडरीनाथ हो या ऋणमुक्तेश्वर हो, बिहारी जी, राम जी का मंदिर हो, गजानन भगवान, गुरु गोविंद, साक्षात भगवान विराजमान है। क्योंकि ऐसी अच्छी भगवान की सेवा नगर में होती है और ऐसे अच्छे श्रद्धावान लोग यहाँ निवास करते हैं। विगत आज 23वां वर्ष पूर्ण हुआ है। रामचरितमानस की प्रत्येक दोहा, चौपाई, श्लोक, सोरठा छंद का प्रति वर्ष यहाँ हवन होता है। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रति वर्ष यहाँ जो हवन का आयोजन होता है, संपूर्ण रामचरितमानस का स्वाहाकार
और उन्हीं की कृपा है कि नगर कांटाफोड़ में संस्कृत विद्यालय का संचालन हो रहा है।